जय भीम दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज 22 अगस्त है और 22 अगस्त 2020 आज बहुजन समाज के एक ऐसे योद्धा का जन्मदिन है, ऐसे एक राजनेता का जन्मदिन है जिसका नाम लेते ही मनुवाद की चूलें हिल जाती हैं, जिसका नाम लेते ही मनुवादियों के माथे पर सिकन पड़ जाती हैं। विचारधारा का एक नाम रामस्वरूप वर्मा। जी हाँ, रामस्वरूप वर्मा जी का आज 98वां जन्मदिन है, तो हमने सोचा कि फिर क्यों ना रामस्वरूप वर्मा जी पर एक हम और ब्लॉग बनाते हैं ताकि आप लोगों तक ये बात पहुँचे कि रामस्वरूप वर्मा आखिर थे कौन। और आज उनका 98 बर्थ एनिवर्सरी है, आज उनका 98वां जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस को हम कैसे खास बना सकते हैं। महापुरुषों की विचारधारा को मेरा अपना मानना है कि उस दिन खीर बने या पूड़ियाँ बने, सब्जी बने, रायता बने, ये बनना चाहिए, अच्छी बात है। आपके पास पैसा है तो बनाइए, सेलिब्रेट कीजिए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि बहुजन समाज के महापुरुषों के जन्मदिन का सबसे बेहतर तरीका यही है कि उनके हम याद करें, उनके विचार को आगे बढ़ाएं। आने वाली जनरेशन, जो नई जनरेशन आ रही है, जो नई युवा पीढ़ी आ रही है, वो बहुजन समाज के उन महापुरुष की विचारधारा से जुड़ सके। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आज रामस्वरूप वर्मा के बारे में बात करूंगा, जिनका जन्म आज ही के दिन 22 अगस्त 1923 को कानपुर देहात में हुआ था। उन्होंने एमए किया, उसके बाद में कानून की पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने प्रशासनिक परीक्षा जो है वो पास की रिटन में, और लेकिन दिमाग में जुनून था, समाजवादी विचारधारा के साथ वो जुड़े रहे। इसके चलते वो सिविल की परीक्षा करने के बाद में प्रशासनिक परीक्षा पास करने के बाद में, उत्तीर्ण करने के बावजूद भी वो उसकी इंटरव्यू के लिए नहीं गए और उन्होंने राजनीति में आना बेहतर समझा। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे लोग राजनीति में हैं, तो फिर रामस्वरूप वर्मा के जन्मदिन पर ही चर्चा क्यों। रामस्वरूप वर्मा के जब आप जाएंगे, जब उनको गूगल पर सर्च करेंगे या उनके बारे में कोई किताब पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि रामस्वरूप वर्मा एक वो व्यक्ति था जिसने कांग्रेस छोड़ी तो फिर अलग राजनीतिक दल बनाया। अलग राजनीतिक दल बनाने के बाद में उन्होंने ब्राह्मणवाद के खिलाफ या इस देश की मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ इतना काम किया। अगर मैं कहूं कि उत्तर भारत में पेरियर ललाई सिंह यादव और रामस्वरूप वर्मा और जगदेव बाबू, ये 3 लोगों को, ओबीसी समाज के 3 लोग ये, और SC ST की अगर मैं बात करूं तो मान्यवर साहब काशीराम, और उस समय पर उसी दौरान BP मौर्य, संगप्रिय गौतम, ये लोगों को भी मैं काउंट कर सकता हूं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सही मायने में बहुजन मूवमेंट की नींव रखी, और उस पर मान्यवर साहब काशीराम ने बाद में बहुजन समाज का सपना साकार करके जो नारा दिया था कि जाओ अपने घरों की दीवारों पर लिख दो हम यहाँ के हुक्मरान हैं, तो बाद में उस पर सरकारें बनी। रामस्वरूप वर्मा के जन्म दिवस पर यह खास हो जाता है कि उनको उत्तर भारत की राजनीति का कबीर कहा जाता था, उनको उत्तर भारत का अम्बेडकर कहा जाता था। साथ ही साथ में एक बात और बताता चलूँ, जब 1967 में वो चौधरी चरण सिंह की सरकार में वित्त मंत्री थे, ये उनके कुछ काम हैं जो मैं गिनवा रहा हूँ आपको। जब वो वित्त मंत्री थे तो उन्होंने आज़ाद भारत में पहला 20 करोड़ का लाभ का बजट पेश किया था। ये बात सुनकर के देश विदेश तक रामस्वरूप वर्मा की विशेषताओं के पुल बंधे और विदेशी मीडिया तक उनके इंटरव्यू लेने के लिए आए, और ये पूछा गया कि लाभ का बजट कैसे होता है, तो रामस्वरूप वर्मा ने उस समय मुस्कुराते हुए कहा था कि ये बजट जो है इस देश के मूल निवासी ने, किसान ने, मेहनतकश मजदूर ने पेश किया है, जिसमें कि लाभ ही लाभ हो सकता है। ये किसी लाला ने या किसी ब्राह्मण ने पेश नहीं किया है जिसमें कोई और कर होता या और टैक्स होता या और कहीं भ्रष्टाचार होता। हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चलाई, अपना जो मंत्रालय है वो चलाया है, अपना भ्रष्टाचार फालतू के खर्च हमने जो है वो बंद किए। तो ये एक बड़ी उपलब्धि रामस्वरूप वर्मा के जीवन से निकल करके आती है कि रामस्वरूप वर्मा ने आज़ाद भारत का पहला 20 करोड़ रुपये बजट का, शुद्ध मुनाफे का जो है बजट पेश किया था। आज तक ये बात बड़े गंभीरता से ली जाती है कि रामस्वरूप वर्मा अकेले ऐसे वित्त मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार के जिन्होंने 20 करोड़ का मुनाफे का बजट पेश किया था। उनके बारे में और भी बात बहुत सारी मैं कर सकता हूं। उनके बारे में ये भी एक बात है कि जब भारत के प्रथम नागरिक उस समय तत्कालीन जो हमारे VV गिरी साहब थे, राष्ट्रपति थे, और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो उन्होंने ये तय किया दोनों ने कि देश भर में तुलसीदास की जयंती
मनाई जाए। तुलसीदास वही जिन्होंने रामचरितमानस लिखा है। और तुलसीदास की जब जयंती मनाने की बात आई तो सबसे पहले रामस्वरूप वर्मा और उनके साथी, रामस्वरूप वर्मा के जो साथी थे उनमें एक महत्वपूर्ण नाम है उत्तर भारत का नाम, और ख़ासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नाम है। वो नाम है चौधरी महाराज सिंह भारती, जो मेरठ से सांसद भी रहे थे 1967 के आसपास। वो जाट समुदाय से थे, लेकिन वो बड़े क्रांतिकारी आदमी थे, उन पर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन इन और उनके जो साथी थे रामस्वरूप वर्मा के, चौधरी महाराज सिंह हो गए या जगदेव बाबू हो गए, ये तमाम लोग उन्होंने एक तय किया कि हम देश में ऐसे क्रूर आदमी की जयंती नहीं मनने देंगे जिस आदमी ने इस देश की आधी आबादी महिलाओं को और शूद्रों को अपनी रामचरितमानस में गालियां दी हों। तो बस इतनी सी बात थी कि रामस्वरूप वर्मा ने इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति और तमाम बड़े अधिकारियों को, तमाम सरकार के आला अधिकारियों को लेटर लिखने शुरू किए और ये कहा कि आप उस आदमी की जयंती मना रहे हैं जिसने देश की आधी आबादी को अपशब्द कहे हैं, गालियां दी हैं, और जिसने इस देश के शूद्र यानी मेहनतकश लोगों को अपशब्द कहें। हम ऐसे धूर्त की जयंती इस देश में नहीं बनने देंगे। और सरकार को मजबूर किया कि इंदिरा गांधी सरकार ने उस समय पर तुलसीदास की जयंती नहीं मनाई। ये एक बड़ी उपलब्धि थी रामस्वरूप वर्मा की। और उसके बाद में रामस्वरूप वर्मा और चौधरी महाराज सिंह भारती जो थे, उन्होंने रामायण की प्रतियां रोड पर जलाई। मेरठ में बहुत सारे लोगों ने जो अराजक संघ बनाया था, इन लोगों ने जो संगठन था इनका, जो अराजक यानी अराजक का मतलब होता है जो खुद अर्ज करके यानी जो मेहनत करके कमा के खाने वाले लोगों का एक संगठन था, उसको अराजक, जिसमें SC ST OBC माइनॉरिटी ये लोग शामिल थे, जिसको बाद में बहुजन समाज नाम दिया गया। उसी अराजक को बहुजन समाज नाम दिया गया। ऐसे लोग, आप सोचिए कि उस रामस्वरूप वर्मा जिनकी किताबों के अगर मैं नाम भी बताऊं तो आप हिल जाएंगे। किताबों के नाम आप देखेंगे, क्रांति क्यों और कैसे, रामस्वरूप वर्मा की किताब आप पढ़ना, बड़ी अच्छी किताब है। ब्राह्मणवाद की सब परीक्षा, ये देखिए कितनी अच्छी बात है, अच्छी किताब थी। अछूत समस्या और समाधान, ब्राह्मण महिमा क्यों और कैसे, मनुस्मृति राष्ट्र के नाम कलंक। आज आप देखिए उस समय रामस्वरूप वर्मा ने किताब लिखी मनुस्मृति राष्ट्र के नाम कलंक। एक किताब थी उनकी निरादर कैसे मिटे, और एक किताब जो एक किताब थी जिसका नाम था अम्बेडकर साहित्य की जब्ती और बहाली। ये वो तमाम किताबें थीं जो रामस्वरूप वर्मा ने लिखी, जो आज भी आपको अराजक संघ जो है जिसने इसको प्रकाशित किया वहाँ मिल जाएंगी। रामस्वरूप वर्मा अकेले ऐसे इंसान थे अपने समय पर जिन्होंने ब्राह्मणवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया। कुर्मी जाति से थे, पटेल समाज से थे वो, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इस देश में जब तक SC ST OBC मेहनतकश लोग एक मंच पर नहीं आएंगे तब तक इस देश का भला नहीं हो सकता है। और उन्होंने वो राम मनोहर लोहिया के बड़े नज़दीक थे। एक मज़े की बात मैं आपके साथ बताता चलूँ। राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से बड़े प्रभावित थे, लेकिन राम मनोहर लोहिया को जब उन्होंने छोड़ा या राम मनोहर लोहिया से जब उनका विवाद हुआ तो विवाद सिर्फ इसी बात का था कि राम मनोहर लोहिया जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के पूरक थे, हिंदू धर्म की बात करते थे, राम की रहीम की बात करते थे। और रामस्वरूप वर्मा जो थे वो राम और तमाम लोगों को जो हिंदू धर्म के पाखंडवाद के जो भगवान हैं उनके लिए वो कहते थे कि आप लोहिया जी इनकी क्यों बात करते हो, ये विदेशी लोगों, ये राम विदेशी है, हम रावण के वंशज हैं। मतलब आप समझिए उस समय पर ये बात कहना कि हम रावण के वंशज हैं और राम विदेशी है, और राम की धज्जियां उड़ा देना उन्होंने। रामचरितमानस जब उत्तर भारत में पेरियर ललई सिंह यादव जो चरण सिंह सरकार ने उनके सच्ची रामायण पर जब रोक लगाई तो सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे थे, तो पेरियर ललई सिंह यादव से कंधा मिला करके वो लोग, रामस्वरूप वर्मा खड़े थे, जगदेव बाबू खड़े थे, चौधरी महाराज सिंह भारती खड़े थे, ये लोग खड़े थे और तमाम लोग समझदार साथी उनके साथ खड़े थे। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय पर आज से 50 साल पहले जब मूवमेंट SC ST OBC की मूवमेंट चल रही थी, जब पिछड़ा समाज जागा हुआ था, मैं सोचता हूँ कि उस समय सन 70 में सन 60 में पिछड़ा समाज इतना अपने अधिकारों को लेकर के जागरूक था कि रोड से लेकर के और संसद तक वो लड़ाई लड़ रहा था। आज की तारीख में पिछड़ा समाज अपने आप को हिंदू स्वीकार करके लिया, उसने मान लिया, ना वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ रहा है, ना वो रामस्वरूप वर्मा को इसका जीवन परिचय पढ़ रहा है, ना वो जगदेव बाबू को पढ़ रहा है, ना वो ललई सिंह यादव को पढ़ रहा है। OBC के लोग अपने ही लोगों को नहीं, फूले को नहीं पढ़ रहे हैं। और जब तक आप अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ोगे तो तब तक बात बनने वाली है नहीं। तब तक आप
जैसे मेरे हमारे मित्र हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, उन्होंने कहा कि ओबीसी बड़ा शोर मचा रहा था कि यहाँ पर राम मंदिर बनेगा, लड़ाने के लिए आपको हिंदू बना दिया जाता है, लेकिन ट्रस्ट में आप नहीं रहेंगे, पुजारी आप नहीं बनेंगे, मंदिर में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, और तो और आप मंदिर के सामने प्रसाद बेचने वाले भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आप ओबीसी हैं, आप शूद्र हैं। तो ये बात जो है ओबीसी की समझ में नहीं आ रही है। रामस्वरूप वर्मा को आज उनके जन्मदिन पर इसलिए याद करना महत्वपूर्ण है कि उनके जो कार्य थे, उनका जो योगदान था, जिससे मनुवाद घबरा गया, जिससे देश की सरकारें हिल गईं, और रामस्वरूप वर्मा आज हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे वो SC ST OBC के नेता वो परशुराम की मूर्ति लगाने की होड़ लगा रहे हैं। आज मैंने देखा कि वो गले में पटकी डाल करके SC ST OBC के नेता, सपा बसपा के नेता सदन में कह रहे हैं कि ब्राह्मण समाज खतरे में। और उस समय सन 70 और सन 60 और सन 50 के दशक में जब मुल्क नया ताज़ा आंदोलन आज़ाद हुआ था, उस समय पर OBC नेता और दलित नेता कह रहे थे कि हमें ब्राह्मणों की ज़रूरत नहीं है, इनकी वोट के बिना भी जीत करके आएंगे, और लोग जीत करके आए। चौधरी महाराज सिंह भारती जीत करके मेरठ से सांसद बने, रामस्वरूप वर्मा जीत करके आए, अनेकों बार जीत करके आए, मिनिस्टर बने, और BP मौर्य जीत करके आए, संगप्रिय गौतम राजनीति में कामयाब हुए, मान्यवर साहब काशीराम साहब राजनीति में कामयाब हुए। जब आज आज़ादी के लगभग 72-73 साल के बाद में बहुजन समाज इतना मजबूत भी हो गया है, राजनीति की हमने मजा भी चखा है, सत्ता का मजा भी चख लिया है, उसके बावजूद भी ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी आज हमारे बहुजन नेताओं के सामने कि वो रामस्वरूप वर्मा की विचारधारा को भूल गए, जगदेव बाबू की विचारधारा को भूल रहे हैं, ललित सिंह यादव को भूल रहे हैं, फूले को भूल रहे हैं। जिस फूले ने मनुस्मृति की मुखालफत की, जिस फूले ने परशुराम के लिए यहाँ तक बोल दिया कि ये तो अपराधी था, आज उसी परशुराम की मूर्ति लगाने की होड़ मच रही है। तो मैं ये मान लूँ कि क्या आज के नेता सही हैं या फूले गलत हैं, या फूले सही थे तो फिर आज के नेता गलत हैं? सही क्या है? तो आज रामस्वरूप वर्मा के जन्मदिवस के 98वें जन्मदिवस पर मैं बातें तो बहुत सारी कर सकता हूँ आप लोगों के साथ में, लेकिन बस यही मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आप लोग रामस्वरूप वर्मा को पढ़िए, जगदेव बाबू को पढ़िए, चौधरी महाराज सिंह भारती को पढ़िए, फूले को पढ़िए, कबीर को पढ़िए, नानक को पढ़िए, रैदास को पढ़िए। और ख़ास तौर से OBC के लोगों से मेरा सवाल है कि आप लोग निकलिए और कम से कम इस हिंदूवाद के चोले को उतार करके फेंकिए, और अपने ही, अगर आपको अम्बेडकर से नफरत हो गई है, किसी कारणवश आपके दिमाग में नफरत के बीज बो दिए गए हैं, तो चलो आप थोड़े से समय के लिए अम्बेडकर को अलग रख दीजिए, लेकिन कम से कम अगर आप कुर्मी और पटेल हैं तो आप रामस्वरूप वर्मा को पढ़ लीजिए। आप अगर जाट हैं तो चौधरी महाराज सिंह को पढ़ लीजिए, जिन्होंने मृत्यु से पहले ये लिख दिया था संसद भवन को कि मेरे मरने के बाद में 2 मिनट का मौन नहीं रखा जाए, जिन्होंने ये लिख दिया था कि मेरे मरने के बाद में मेरे फ़ोटो पर स्वर्गीय ना लिखा जाए, अगर स्वर्गीय लिखोगे, जिस स्वर्ग और नरक को हम आज तक नकारते रहे, अगर मेरे नाम के आगे स्वर्गीय लिखोगे तो मेरी विचारधारा की हत्या होगी। तो जाट समाज के लोग कम से कम चौधरी महाराज सिंह को पढ़ लें, अम्बेडकर को मत पढ़िए। माली समाज के लोग फूले को पढ़ लें, और कुशवा समाज के लोग जो हैं वो जगदेव बाबू को पढ़ लें, तो कम से कम आज आप इस ब्राह्मणवादी चाल को समझ सकोगे, ब्राह्मणवादी चाल से निकल सकोगे, और जब निकल जाओगे तो फिर बहुजन समाज बनने में आसानी होगी। आज आप MP और MLA बनने के चक्कर में अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ रहे हो, उनकी विचारधारा को नहीं समझ रहे हो, उनकी विचारधारा के साथ समझौता कर रहे हो। और मैं कहता हूँ कि जिस दिन आप अपने महापुरुषों को पढ़ लोगे, उस दिन आप MP MLA नहीं, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और तो और आप इस देश के शासक बनेंगे। तो बस चलते चलते मैं यही कहूँगा आपसे, महापुरुषों को पढ़िए, आगे बढ़िए, और देखिए बहुत जल्दी बहुजन समाज बनेगा। तो बस रामस्वरूप वर्मा के 98वें जन्म दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आइए अगली बार फिर हम किसी और महापुरुष की जन्म दिवस पर चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय भीम, नमो बुद्धाय।